जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 11 पढ़ा था। आज हम 12 पढ़ेंगे। भक्ति योग। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक तव को समझा चुके और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आत्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निवेशवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्वेशवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वेश ब्रह्मा का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान की संतृप्ति चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्वेश ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे निर्वेशवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सभी में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीवन भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करके समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अनंत करण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वह चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्वेश ब्रह्मा ज्योति अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्वेश ब्रह्मा ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुँच के परे है। इस तरह सचमुच में आध्यात्मिक वादियों की 2 श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप से प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्मा के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहती है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन का कहना चाहता है कि इस तरह के समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आस्था होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह एक ही समय अन्य रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अर्जुन ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक क्रियाकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषयक
कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है या कभी मंदिर झड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है, वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। जो लोग भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उनके उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अनंत श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्वान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंतनीय अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान को भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। जीव आनंदी काल से देहधारी सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है, वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यह परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया गया है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत हो, तो उसे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे आचार्य विग्रह करते हैं, प्रारंभिक वेद स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप को माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे चर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बंध जीव वाले मनुष्य को सुविधा है। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत गीता में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अनंत भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की प्रक्रिया की भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्मा क्या है और क्या नहीं, इसी को समझने का कष्ट अजीव को उठाना रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। तब यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्मा साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका यह भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्यों में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को
अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारकर बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो और कितना भी ही प्रयत्न क्यों न हो, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग के चुने। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण में ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आस्तिक उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अनंत कृष्ण आसक्ति अथवा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है, क्योंकि वे इंद्रिय तत्पी में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास में ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, वह मुझसे सेवा करता है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी आंतरिक शक्ति भगवत की उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस को खाकर कृण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी की विधि संतुष्टि की गई है। जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तथा ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था यही इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुस्पष्ट अवस्था में है।
वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति के हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही इस भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से विधान है श्रीमद् भागवत गीता सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्थिति तक उठ सकता है और तब भगवद्धाम तक उसका पहुंचना दुर्लभ विधि के विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के क्रियाकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन क्रियाकलापों के प्रति जोड़ लेता है तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य घटनाएं उड़ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने क्रियाकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। संक्षेप सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कार्य के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा की बोध की अवस्था और अनंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उदग्रीव नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त क्रियाकलापों के सारे को जानता है और प्रारंभिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यवस्थित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है। अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकती है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तापयश दुख या सुख के ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह अनंगल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। उसमें सद्गुण नहीं होता जो भक्त
कहलाना चाहता है, उसे सद्गुणों का विकास करना होता है। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से ब्रह्म प्रयास नहीं करना पड़ता, पितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उससे ये गुण स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मुझ पर मन को स्थित करके से लेकर तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियाँ की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्मा के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने उसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रारंभिक गुरु बनता है। निराकार धारण वर्णित है, उसकी संतुष्टि उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यही तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा के सारी वस्तुएं स्वयं सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को।